दूत पूरा वृत्तांत सुना दिए और अंत में बोले, महाराज चिट्ठी लिखल बाटे थोड़ा, चिट्ठी लिखल बाटे थोड़ा, आ जल्दी साजी हाथी घोड़ा। चिट्ठी लिखल बाटे थोड़ा, आ जल्दी साजी हाथी घोड़ा। बिनती कर जोरी करत बानी सरकार से, चिट्ठी बा सरकार के। दूतों की ये मुख से निकली हुई रचनात्मक वचन श्री चक्रवर्ती जी को बहुत आनंद में लाया। महाराज ने तुरंत गले से अपने हार को निकालकर और दूतों पर न्योछावरी लुटा दिए। एक कहावत है अंग्रेजी में, टेल मी अबाउट योर फ्रेंड्स, आई विल टेल यू व्हाट यू आर। आप अपने दोस्तों के बारे में बताइए, फिर मैं बताता हूं कि आप क्या हैं। किसी भी आदमी के बारे में यदि जानना है तो उस आदमी के घर में सेवक से मिल लीजिए। जो घर के सेवक है वो हमारा सेवक, हमारा परिचय देता है। यहां चक्रवर्ती जी महाराज जैसे दूतों पर न्योछावरी लुटाए, दूतों ने माले को उठाया, सिर पे प्रणाम किया लगाकर और ले जाकर दशरथ जी के चरणों में रख दिया। कहा, महाराज हम मिथिला से आए हैं और हमारे मिथिला में बेटी के घर का पानी पीना भी पाप माना जाता है, हम यहां से कुछ ले नहीं सकते महाराज। आप बुंदेलखंड में आइए, यहां तो बिटियां पांव छूती हैं हमारी ओर, यहां भी छूती है ना बेटियां, इस क्षेत्र में हमारे यहां भी बेटियां पांव छूती, लेकिन बुंदेलखंड में ऐसा नहीं है। बेटियों से कोई पांव नहीं छुलाता, उल्टे लोग बेटियों का पांव छूते हैं। हम लोग ससुराल जाते हैं भैया, किसी का पांव नहीं छूना, एकदम आनंद में रहिए, खूब आनंद, कोई टेंशन नहीं पांव छूने का। वहां सब आके अपने उल्टे पांव छूते हैं। और आपको उधर की एक और मैं बात बताऊं, पटीदार में भले दुश्मनी है आपस में, लेकिन दुश्मन के घर का भी दामाद अगर आ गया तो बुंदेलखंड में लोग उसका उसी तरह सम्मान करते हैं जैसे मानो अपने घर का दामाद आया। ये यहाँ की महिमा है। अभी आप ये ना समझिएगा कि मेरी ससुराल है तो हम बड़ाई कर रहे हैं, ना ऐसा नहीं है, जो है वो बता रहा हूं। दूत बोले, प्रभु महाराज ने कहा कि बेटी तो आपकी है नहीं, वो जनक जी की है। दूतों ने कहा, प्रभु आज तक किशोरी जी ने हम लोगों को कभी नाम से नहीं बुलाया है, आज तक किशोरी जी ने हमको काका जी कह के बुलाया है। अगर वो हमको काका जी कहती हैं तो इस पुकार के संबंध से तो हमारी बेटी हो गई ना, इस संबंध के कारण हम आपसे कुछ लेंगे नहीं महाराज, ये अधर्म हो जाएगा। कही अनीति ते मुंह दही काना। दशरथ जी की पूरी सभा में जनक जी की महाराज के नाम की जय जयकार होने लगी। धन्य हो जनक जी महाराज, बोलिए जनक राय महाराज की जय। क्यों? जिस महाराज के दूत के इतने श्रेष्ठ विचार हैं, उस महाराज का विचार कितना श्रेष्ठ होगा। श्री चक्रवर्ती जी महाराज दौड़ कर गए। कहां गए? रानियों के पास नहीं गए, जिसके कारण आज जीवन में ये सुख का समय दिखाई पड़ा, उसके पास गए। और वो जानते हैं वो व्यक्ति कौन है? गुरुदेव भगवान। महाराज सीधे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। क्यों? राम जी तो मना कर दिए थे, नहीं दूंगा राम लक्ष्मण को। वो तो गुरु जी ने जब समझाया तब महाराज ने दिया। चक्रवर्ती जी दौड़ कर गए गुरु जी के पास और दूतों को बुलाकर पूरा वृत्तांत सुनवाया है। ये बात सुनकर गुरुदेव भगवान मुस्कुरा उठे, बोले, राजन इस बात को सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। क्यों? मैं जानता था ये होने वाला है। आपको एक बात कहता हूं महाराज। अच्छा आप बताओ, क्या किसी भी समुद्र ने धरती के किसी नदी को अपने पास बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र भेजा है? कोई भी समुद्र किसी नदी को बुलाए नहीं अपने पास, परंतु नदी अपने उद्गम से निकलती है तो निकलने के बाद अविरल दौड़ती है, निरंतर दौड़ती है। और कब तक दौड़ती है? जब तक नदी जाकर समुद्र में समाहित न हो जाए, विलीन न हो जाए। गोस्वामी गुरुदेव भगवान कहते हैं, महाराज
जिस प्रकार नदियां अपने उद्गम से निकलकर बिना बुलाए समुद्र के पास चली आती हैं, उसी प्रकार जिस मनुष्य के जीवन में धर्म होता है, उस मनुष्य को जीवन में सुख संपत्ति को बुलाना नहीं पड़ता, उसके जीवन में सुख संपत्ति स्वतः चले आते हैं। कहां जहां धर्म होता है। और ये सुख संपत्ति क्या है? एक बात निवेदन करूंगा आपसे, अर्थ भी एक सीमा में होनी चाहिए। अर्थ यदि सीमा से अधिक हो जाए तो अनर्थ होने में विलंब नहीं लगता। सीमा से अधिक अर्थ हो जाए तो अनर्थ प्रारंभ होता है। हमारे महाराज जी तो हमसे बार बार कहते हैं, राजन भगवान से प्रार्थना करते रहना बेटे कि जीवन में कोई अभाव बना रहे, कोई ना कोई। क्यों अभाव बना रहेगा? तो भगवान को याद करने का स्वभाव बना रहेगा, भगवान की याद बनी रहेगी। वास्तव में जीवन की संपत्ति क्या है? हम जहां हैं वहां संतुष्ट हो जाएं, ये संपत्ति है। और याद रखिएगा, आप खरबपति हो जाएं, यदि आपको संतोष नहीं है तो आप अभागे हैं, और आपके पास कुछ भी नहीं है और आप संतुष्ट हैं, तो आपसे अधिक आनंद में दुनिया में कोई नहीं हो सकता। ये संतुष्ट होना ये संपत्ति है। और ये संतोष कैसे आएगा? केवल भजन से, सत्संग से, सद्गुरु की कृपा से, महापुरुषों के आशीर्वाद से, पितरों के संतुष्ट होने से, माता पिता की प्रसन्नता से। बोले राजन, इस बात को सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। क्यों? मैं जानता था ये होने वाला है। एक आपको एक बात कहता हूं महाराज। अच्छा आप बताओ, क्या किसी भी समुद्र ने धरती के किसी नदी को अपने पास बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र भेजा है? कोई भी समुद्र किसी नदी को बुलाए नहीं अपने पास, परंतु नदी अपने उद्गम से निकलती है तो निकलने के बाद अविरल दौड़ती है, निरंतर दौड़ती है। और कब तक दौड़ती है? जब तक नदी जाकर समुद्र में समाहित न हो जाए, विलीन न हो जाए। गोस्वामी गुरुदेव भगवान कहते हैं, महाराज जिस प्रकार नदियां अपने उद्गम से निकलकर बिना बुलाए समुद्र के पास चली आती हैं, उसी प्रकार जिस मनुष्य के जीवन में धर्म होता है, उस मनुष्य को जीवन में सुख संपत्ति को बुलाना नहीं पड़ता, उसके जीवन में सुख संपत्ति स्वतः चले आते हैं। कहां जहां धर्म होता है। और ये सुख संपत्ति क्या है? एक बात निवेदन करूंगा आपसे, अर्थ भी एक सीमा में होनी चाहिए। अर्थ यदि सीमा से अधिक हो जाए तो अनर्थ होने में विलंब नहीं लगता। सीमा से अधिक अर्थ हो जाए तो अनर्थ प्रारंभ होता है। हमारे महाराज जी तो हमसे बार बार कहते हैं, राजन भगवान से प्रार्थना करते रहना बेटे कि जीवन में कोई अभाव बना रहे, कोई ना कोई। क्यों अभाव बना रहेगा? तो भगवान को याद करने का स्वभाव बना रहेगा, भगवान की याद बनी रहेगी। वास्तव में जीवन की संपत्ति क्या है? हम जहां हैं वहां संतुष्ट हो जाएं, ये संपत्ति है। और याद रखिएगा, आप खरबपति हो जाएं, यदि आपको संतोष नहीं है तो आप अभागे हैं, और आपके पास कुछ भी नहीं है और आप संतुष्ट हैं, तो आपसे अधिक आनंद में दुनिया में कोई नहीं हो सकता। ये संतुष्ट होना ये संपत्ति है। और ये संतोष कैसे आएगा? केवल भजन से, सत्संग से, सद्गुरु की कृपा से, महापुरुषों के आशीर्वाद से, पितरों के संतुष्ट होने से, माता पिता की प्रसन्नता से, उनके आशीर्वाद से हमको ये लगने लगेगा कि हम ठीक रास्ते पे चल रहे हैं और आप संतुष्ट हो जाएं। इसके अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है। आदमी का सोचा था हम सब काम करेंगे, बाद में पहले कमा के धर ले। और देखिए, आदमी शरीर का ध्यान नहीं रखकर रुपया कमाता है। जब रुपया कमा लेता है तो शरीर खराब हो जाता है। तो जिस शरीर को गंवा कर रुपया कमाया,
बाद में उसी शरीर को ठीक करने के लिए जो रुपया कमाया था वो सब उसी में झोंक के चला गया। अंत में बचा क्या? ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं बचा। ये प्रसंग कहता है वर्तमान में रहिए, वर्तमान में रहिए। देखिए, कल को ठीक नहीं करना है, भविष्य को ठीक ना करिए, वर्तमान को ठीक करिए। वर्तमान ठीक होगा तो आने वाला भविष्य अपने आप ठीक हो जाएगा। क्यों? भविष्य का निर्माण ही वर्तमान से होता है। आज के कर्म से हमारा कल व्यवस्थित होगा, क्योंकि जब भविष्य आपके पास पहुंचेगा तो वो भी वर्तमान होकर ही पहुंचेगा, वो भविष्य होकर के नहीं पहुंचेगा। आज को ठीक करिए, आज संतुष्ट रहिए, आज सत्संग करिए, आज महापुरुषों का दर्शन करिए। कल किसने देखा है? वो कल किसने देखा है? मानो तू है मुसाफिर और ये दुनिया है धर्मशाला,